आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं, हनी बीज यानी मधुमक्खी। वो आज खतरे में है, वो मर रही है और उसका हमारी जिंदगी पर बहुत बड़ा असर हो सकता है। हमारा इकोसिस्टम, हमारा एनवायरनमेंट खतरे में आ सकता है। न्यूयॉर्क टाइम्स के एक रिपोर्ट के अनुसार हनी बीज की पॉपुलेशन तेजी से कम हो रही है। वॉशिंगटन पोस्ट ने हाईलाइट किया कि पिछले साल ही यूएस में बी कीपर्स ने अपनी 40% से ज्यादा कॉलोनीज खो दी है और ये सिर्फ यूएस में नहीं हो रहा। द गार्डियन ने यूरोप और दुनिया के दूसरे हिस्सों में भी ऐसी ही न्यूज रिपोर्ट की है और यहाँ इंडिया में भी द हिंदू और टाइम्स ऑफ इंडिया ने बताया कि महाराष्ट्र, पंजाब और कर्नाटका जैसे स्टेट्स में भी हनी बी की पॉपुलेशन कम होती जा रही है। क्या सच में ये खतरे की घंटी है? क्या हनी बीज हमारे लिए इतनी इंपॉर्टेंट है और वो मर क्यों रही है? चलिए समझते हैं आज के इस वीडियो में। हनी बीज के न रहने से हमारा एनवायरनमेंट और इकोसिस्टम पे क्या असर हो सकता है, इसे समझने से पहले हम हनी बीज की इंपॉर्टेंस समझते हैं। हनी बीज हमारे इकोसिस्टम में एक क्रूशियल रोल प्ले करती है। ये हमारे कई क्रॉप्स यानी फसलों के लिए एक प्राइमरी पॉलिनेटर है। पॉलिनेटर्स मतलब हनी बीज हमारी फसलों को मदद करती है फलों और सब्जियां उगाने में। जब हनी बीज एक फूल से दूसरे फूल पे जाती है तो वो अपने साथ एक फूल से दूसरे फूल तक पोलन ट्रांसफर करती है, जिससे प्लांट्स में रिप्रोडक्शन प्रोसेस होता है, जिससे फिर फल और सब्जियां उगती है। एप्पल्स, आलमंड्स, कैश्यूज, ब्लूबेरीज, ककम्बर, पंपकिन, मस्कमेलन, वाटरमेलन और कई सारे फल और सब्जियां हनी बीज के पॉलिनेशन पर डिपेंड करती है। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार दुनिया के लगभग 75% क्रॉप्स का पॉलिनेशन ज्यादातर हनी बीज और कुछ दूसरे इंसेक्ट्स करते हैं। अगर सारी हनी बीज खत्म हो जाएगी तो हम इंसानों पर इसका बहुत ही बुरा असर होगा। एग्रीकल्चर इंडस्ट्री कोलैप्स हो सकती है। फोर्ब्स के एक स्टडी के अनुसार ग्लोबल इकोनॉमिक वैल्यू ऑफ पॉलिनेशन लगभग 235 से 577 बिलियन यूएस डॉलर्स एनुअली है, लगभग 60,000 करोड़। बीज के बिना फूड प्रोडक्शन और इकोनॉमीज वर्ल्ड वाइड बुरी तरह से इम्पैक्ट हो सकती है। तो हनी बीज आखिर मर क्यों रही है? इसके पीछे कुछ अलग अलग फैक्टर्स हैं, जिनको मिलाकर कॉलोनी कोलैप्स डिसऑर्डर कहा जाता है, जिसके मेन रीजंस है पेस्टिसाइड्स, हैबिटेट लॉस, क्लाइमेट चेंज, वेरोआ माइट्स, मोनोकल्चर फार्मिंग, डिजीज एंड पैथोजेंस और पॉल्यूशन। पेस्टिसाइड्स एग्रीकल्चर में यूज होने वाले केमिकल्स, स्पेशली नियोनिकोटिनॉइड्स, बीज के लिए हार्मफुल होते हैं। ये उनको डिसओरिएंट कर सकते हैं, मतलब वो अपने छत्ते तक, अपने घर तक वापस जाने का रास्ता भूल सकते हैं। फोरेजिंग यानी अपना खाना ढूंढने की एबिलिटी में इफेक्ट हो सकता है और उनकी इम्यून सिस्टम को वीक कर देते हैं, जिससे उन्हें डिजीज होने का रिस्क बढ़ जाता है। हैबिटेट लॉस, एग्रीकल्चर कम होने से बीज के नेचुरल हैबिटेट्स कम होते जा रहे हैं, जिससे उनको अपना खाना मिलने में प्रॉब्लम होती है। क्लाइमेट चेंज, वेदर पैटर्न्स और टेम्परेचर में चेंजेस बीज के नेचुरल साइकिल को डिसरप्ट कर सकते हैं। क्लाइमेट चेंजेस की वजह से फ्लावरिंग प्लांट्स का ब्लूमिंग पीरियड और बीज के एक्टिव होने का टाइम मिसमैच हो जाता है। इससे उनकी फूड सप्लाई और ब्रीडिंग पैटर्न्स अफेक्ट होती है। वेरोआ माइट्स ये एक पैरासिटिक माइट्स है जो बीज से चिपक कर उनकी बॉडीली फ्लूइड्स को सक कर लेते हैं, जिससे वो वीक हो जाती है और कॉलोनी में वायरसेस स्प्रेड होते हैं। मोनोकल्चर फार्मिंग ये एक लार्ज स्केल फार्मिंग प्रैक्टिस है जो एक ही क्रॉप पे फोकस करती है, जिससे प्लांट्स की वैरायटी कम हो जाती है, जिससे बीज को प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता। डिजीज एंड पैथोजेंस, बीज को अलग अलग डिजीज और पैरासाइट का रिस्क भी होता है, जैसे नोजेमा, ये एक फंगल इन्फेक्शन है, और दूसरी कई वायरल डिजीज जो कॉलोनीज को खत्म कर सकती है। एयर पॉल्यूशन बीज के फ्लावर्स को लोकेट करने की एबिलिटी को अफेक्ट कर सकती है, जिससे फोरेजिंग कहते हैं। तो हम बीज को बचाने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स ले सकते हैं, जैसे कि पेस्टिसाइड्स का यूज कम करें, जरूरत पड़े तो ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड्स यूज करें, बी फ्रेंडली प्लांट्स लगाएं, ऐसे फ्लावरिंग प्लांट्स जिससे बीज अट्रैक्ट हो सके, हैबिटेट प्रिजर्व करें, बीज के लिए नेचुरल हैबिटेट्स क्रिएट करने के लिए ग्रीन स्पेसेस, कम्युनिटी गार्डन्स डेवलप कर सकते हैं। मोनोकल्चर फार्मिंग अवॉइड करें, अलग अलग क्रॉप्स ग्रो करें जिससे बीज को डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन मिलता रहे। लोकल बी कीपर्स को सपोर्ट करें, लोकल हनी और बी प्रोडक्ट्स खरीदें।
बी फ्रेंडली पॉलिसीज का सपोर्ट करें, अपने गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटीज से ऐसे पॉलिसीज की डिमांड करें जो बीज की कंजर्वेशन और प्रोटेक्शन के लिए बेनिफिशियल हो, जैसे पेस्टिसाइड रेगुलेशन और हैबिटेट प्रिजर्वेशन। बी होटल्स बनाएं, अपने गार्डन या बालकनी में बी होटल्स यानी छोटे छोटे शेल्टर्स इंस्टॉल करें जहां बीज अपने एग्स ले कर सके। पब्लिक अवेयरनेस बढ़ाएं, बीज के इंपॉर्टेंस और उनको बचाने के तरीकों पर अवेयरनेस स्प्रेड करें। एजुकेशनल वर्कशॉप्स, सोशल मीडिया कैंपेन्स और कम्युनिटी इवेंट्स ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।